हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर वे में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से काम भी कर रहे होंगे। और आई होप कि हमारा ये मेहनत जो आपके लिए है, जो हम लोग आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ बना रहे हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके काम आ रहा होगा। और अगर काम आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं, सेट 2 का एक क्वेश्चन है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले क्या आपको डिफाइन करना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पहला चीज। और दूसरा चीज जो आपको बताना है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस पर बात करने चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो सर सवाल ये उठता है कि कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है ना। बात इससे शुरू होनी चाहिए हमारी। पता चला कि कुछ कैपेसिटर के बारे में पता ही नहीं है, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर करने की बात कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है ऐसे पढ़ाई करने का। अच्छा, अगर आप रिजल्ट भी ले आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खत्म हो जाएंगे आप, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। तो सबसे पहले कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर जो है, याद रखिएगा, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है हमारा कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच इज कैपेसिटर। ये क्या है, टेक्निक है, टेक्निक टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस, इन स्मॉल स्पेस, ठीक है। थर्ड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स इसमें होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 प्लेट्स इनके पास होते हैं भाई। एक आपका ये प्लेट हो गया और ये एक प्लेट हो गया। 1 प्लेट इज अर्थड एंड अदर प्लेट इज चार्ज्ड, यहां से चार्ज स्टोर करते हैं। तो ये प्लेट जो है कलेक्टिंग प्लेट कहलाता है, कलेक्टिंग प्लेट। हिंदी में कहते हैं संग्राहक, संग्राहक बोलते हैं इसको। और ये वाला जो प्लेट है हम लोग का, ये कौन सा प्लेट कहलाता है, कंडेंसिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट। संघनक, संघनक। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, संधारित्र, क्या बोलते हैं इसको, संधारित्र। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, मेरे ख्याल से ऊर्जा संचय करता है, ऊर्जा का नुकसान नहीं करता है। रेसिस्टर आप लोग पढ़े होंगे, एनर्जी हमेशा लॉस करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। ये एक टेक्निक है, एक तरीका है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस, बहुत ज़्यादा चार्ज को छोटे से स्पेस में स्टोर करने का एक तरीका जो है वो कौन सा है, कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट, एक को कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं और एक को कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं। जब भी किसी कैपेसिटर को आप चार्ज करोगे तो चार्ज आप कलेक्टिंग प्लेट पर स्टोर करोगे, उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज का क्या होगा, कंडक्शन होगा या इंडक्शन होगा, ठीक है ना। अर्थ से उसको मिल जाएगा, जितना चार्ज इसको आप देंगे उतना ही चार्ज इसको नेगेटिव मिल जाएगा। अगर आप इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो आप इसको नेगेटिव दे रहे हैं तो इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और चार्ज ऑन कैपेसिटर, दैट मीन्स चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट ऑफ कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट, ये भी दिमाग में रखिएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट। कौन से प्लेट पर चार्ज, कलेक्टिंग प्लेट, चार्ज ऑन कलेक्टिंग
प्लेट। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग डिफाइन करने चलते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज नॉर्मली चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। देखिए, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या है? चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है सर ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर, जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते जाएंगे, आप इस प्लेट को चार्ज देते जाएंगे, मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इस प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, उतना ही इस प्लेट पर क्या बन गया? निगेटिव चार्ज बन गया। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है इस तरीके से, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से अंदर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो जाता है। अब बताइए, जैसे ही अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, एक प्लेट के पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होने से जो इनके बीच का जो स्पेस है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हुआ है। दैट मीन्स चूंकि लेफ्ट से राइट साइड तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसका मतलब ये प्लेट हाई पोटेंशियल पर है और ये प्लेट लो पोटेंशियल पर है। सीधा सीधा दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं आप कि सर जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा जीरो से, और इसको चार्ज नहीं देना है, ये इस पर इंड्यूस कर लेगा और से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप इस पर प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इस पर माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएशन हुआ है, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया है। अब सुनिएगा अदर वे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण आया? चार्ज के कारण। अगर आप चार्ज स्टोर करते नहीं तो पोटेंशियल आता नहीं, और पोटेंशियल आता नहीं, इस पर नेगेटिव नहीं आता तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होता, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होता, और पोटेंशियल में डिफरेंस भी नहीं होता। मतलब सीधा सीधा आप क्या करें कि सर जो चार्ज है और पोटेंशियल है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और किस तरीके से रिलेटेड हैं? तो जो चार्ज है Q वह किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? V के। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और Q इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ से? C इंटू V। तो C क्या कहलाता है? कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। अब आ जाइए, तो कैपेसिटेंस C का वैल्यू कितना होगा? Q अपॉन V। C का वैल्यू कितना होगा? Q अपॉन V। अब बताइएगा, C का वैल्यू Q अपॉन V होगा तो कैपेसिटेंस का यूनिट कितना होने वाला है सर? यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलॉम, और यूनिट ऑफ पोटेंशियल दैट इज कूलॉम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड, जिसको कैपिटल F से भी दिखाते हैं, फैराड को। ठीक है, इतना बात क्लियर है नहीं है? अब कैपिटल F से आप दिखाते हैं, ये क्या है सर? लार्ज यूनिट है। कैसा यूनिट है? लार्ज यूनिट, बड़ा यूनिट है, इसलिए इसके स्थान पर हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? छोटे यूनिट का यूज करते हैं। जैसे हो गया माइक्रो फैराड, हो गया नैनो फैराड, हो गया पीको फैराड, हो गया, इन सब यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ सर C के बारे में और कुछ कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये ऑलवेज कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है। सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? कांस्टेंट मतलब क्या सर? चार्ज बदल देंगे तो C नहीं बदल जाएगा? Q बाई V है, Q बदल देंगे तो C नहीं बदल देगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर आप थोड़ा सा उस कैपेसिटर के प्लेट का एरिया नहीं बदलते हैं, कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, तब तक इसका कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। आप चार्ज बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि Q और V डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। Q को बढ़ाएंगे V बढ़ेगा, Q को घटाएंगे V घटेगा, और दोनों इस तरीके से अरेंज रहेंगे कि दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो बताइए, तो अगर हम कह दें कि सर V का वैल्यू 1 हम ले लें, V का वैल्यू 1 हम कहें कि इस कैपेसिटर को हम 1 वोल्ट तक चार्ज करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 वोल्ट तक चार्ज करना चाहते हैं तो V का वैल्यू 1 रखेंगे, इसका मतलब C का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q। C बराबर क्या हो जाएगा? Q, न्यूमेरिकली, ठीक है ना, न्यूमेरिकली ये बराबर हो जाएंगे।
ठीक है, C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और अगर C बराबर Q हो गया तो एक नया डेफिनेशन हम लोग क्या ला सकते हैं कैपेसिटेंस के लिए कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यहां ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर टू रेज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बाय 1 वोल्ट बिटवीन द टू प्लेट्स। कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना चार्ज की आवश्यकता होती है, उसी चार्ज का वैल्यू जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। नाउ टेक दिस डेफिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर is numerically equal to numerically capacitance of capacitor is numerically equal to charge stored on capacitor, charge stored on capacitor to raise the potential difference of 1 volt between the two plates of the capacitor, between two plates of the capacitor। तो ये कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहां तक तो हमारा हुआ कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटर का। अब हम लोग कौन सा पार्ट पर काम करने चलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए देखिए एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं इसके, और आपने एक सेल से इसे कनेक्ट किया, बीच में हमने स्विच लगा दिया है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। किसी भी कैपेसिटर को किसी सेल से चार्ज करने का मतलब होता है कि इसी कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर के जो 2 प्लेट हैं, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठा करके दूसरे प्लेट पर ले जाकर के रखना, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज को उठा के रखना पॉसिबल है तो किसी एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को उठा करके दूसरे प्लेट पर रखना। अब देखिए ये टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसका पॉजिटिवली चार्ज होना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है प्लस क्यू, मान लीजिए प्लस क्यू तक चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाया जा रहा है इस सेल के द्वारा और कहां पे रखा जा रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पर। तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू, उतना ही चार्ज। अब इस प्रोसेस में सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर बिल्कुल कर रहा है। तो इस प्रोसेस में जो सेल काम कर रहा है वही एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। क्यों सर, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, तो अंदर में क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर बनता है। तो चलिए देखिए क्या कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट ये बना सकते हैं क्या, देखिए तो, चार्जिंग अ कैपेसिटर by cell means transferring charge from one plate of capacitor onto other plate, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, चार्जिंग प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन बाय सेल
which is stored as electric potential energy of कैपेसिटर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यही वाला वर्क क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी टाइम पर इस प्रोसेस में लेट इन द चार्जिंग प्रोसेस एट एनी टाइम t द चार्ज ऑन प्लेट इज स्मॉल q एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल v। ठीक है, तो क्या कहेंगे, लेट एट एनी टाइम t during charging process of capacitance C is small q and let at this time, मान लेते हैं कि इस टाइम पर this time the potential difference between plates is v, then तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, तब क्या हम लोग पढ़े q बराबर सी भी, तो v बराबर w बाई क्यू, v इज इक्वल टू q बाई सी। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम किसी टाइम पर मान लिए कि इसके पास चार्ज q था, उस समय वोल्टेज v था, तो v बराबर q बाई सी हो गया। क्या जब चार्ज करेगा कोई सेल इस कैपेसिटर को तो एक ही बार में सब चार्ज दे देगा क्या, सारा चार्ज ट्रांसफर एक ही बार में करेगा? जी नहीं, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए कि हमें 4 रोटी खानी है, क्या चारों रोटी एक ही बार उठा के खा लेंगे? नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तब पेट भरेगा, जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, हंसी आ रही है खूब, चलिए ठीक है। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डी क्यू चार्ज दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या किया जाएगा, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज dq, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज dq कितना होगा सर, छोटा सा चार्ज है तो वर्क भी छोटा सा dw, और w बराबर v बराबर क्या होता है, v इज इक्वल टू w बाई क्यू, तो w इज इक्वल टू q इंटू v, v आपको पता है v इंटू और q कितना दिए आप dq, दैट इज इक्वल टू q बाई c इंटू कितना dq। सर दिस इज द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज। टोटल वर्क डन in transferring charge कैपिटल Q, तो सर W माने इंटीग्रेशन ऑफ dW, और dW मतलब Q बाई C, कितना dQ। सर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, फाइनली टोटल चार्ज कितना देना है Q। सर 1 बाई C इज कांस्टेंट, एंड Q का इंटीग्रेशन सर Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से Q तक। क्या कहेंगे, W इज इक्वल टू 1 बाई C इंटू अपर लिमिट Q स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई कितना 2, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2, और यहाँ C कितना आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। अब क्या कहेंगे आप कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, this work is stored as potential energy. Then what is potential energy of capacitor? Q square by 2C। अब देखिएगा, ये तो आ गया, Q बराबर क्या होता है C भी, Q बराबर C भी होता है।
तो Q बराबर अगर CV होता है तो इसका मतलब U बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह CV लिखिए, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2C, एक C ऊपर से कटेगा तो 1/2 CV स्क्वायर, एक फॉर्म ये हो गया। और ये भी कह सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं सर, हम 1/2 इंटू CV इंटू कितना लिख सकते हैं V, और CV क्या होता है Q, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 Q इंटू V, जिसको QV बाई कितना लिख सकते हैं 2। तो कलेक्टिवली आप क्या कर सकते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है वह Q स्क्वायर बाई 2C भी हो सकता है, वह 1/2 CV स्क्वायर भी हो सकता है, वह 1/2 Q इंटू V माने QV बाई 2 भी हो सकता है। यही हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर इतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर, जो इस साल के सिलेबस में है। इतना से अधिक इस साल का सिलेबस में कैपेसिटर नहीं है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भाई बहुत हमारे सिलेबस में आना ही आना है, तो क्यों ना इसको अच्छे से कर लिया जाए।